जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, 22 अक्टूबर को मां भारती के वीर सपूत अशफाक उल्लाह का 125वां जन्मदिन है। हम राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह की दोस्ती की कहानियां सुनते आए हैं। काकोरी केस के 4 शहीदों में अशफाक उल्लाह भी थे, ये भी हम सब जानते हैं। इस चैनल पर हमने अशफाक उल्लाह पर पहले भी वीडियो अपलोड किए हैं। 2 बार शाहजहांपुर में उनके मज़ार पर जाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर भी मिला। उनके पौत्र उन्हीं के हमनाम अशफाक उल्लाह का इंटरव्यू भी हमने अपलोड कर रखा है कि अशफाक उल्लाह खां को एक बार सख्त बुखार आ जाता है, गाफिल हो जाते हैं। जी जी। उस बेहोशी में वो राम राम कहते हैं। हाँ। तो खानदान के और लोग भी होते हैं, तो चमागोइयाँ होने लगती हैं। कुछ खानदान के लोग कहते हैं भाई ये तो आर्य समाज मंदिर में बैठने का असर है, और बहुत सी बातें तरह तरह की होती थी। तो उनके एक दोस्त आए, उन्होंने कहा कि ये अपने राम को याद कर रहे हैं। क्योंकि वो बड़े भाई की तरह पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की इतनी इज्जत करते थे कि उन्हें राम कहते थे। जी, राम कहते थे। तो फिर लोगों ने कहा कि वो अपने राम को, फिर वो ठीक हुए तो बिस्मिल जी को कहा गया। फिर राम प्रसाद बिस्मिल जी घर पर आए और इस तरीके से दोस्ती। उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पर आज आपको उस महान बलिदानी की जेल डायरी के वे दुर्लभ पन्ने दिखाएंगे जिन पर उन्होंने अपनी फांसी से कुछ समय पहले अपने जज्बात लिखे थे। ये एक छोटी सी पॉकेट डायरी थी दोस्तों। अपने आखिरी दिनों में अशफाक की पीड़ा क्या थी, उनका स्वप्न क्या था, उनका अंतिम संदेश क्या था, आज वह सब उन्हीं की हैंडराइटिंग में लिखा आपको दिखाएंगे। हमें यह डायरी मिली उनके पौत्र श्री अशफाक उल्लाह जी से। उन्होंने मुझे यह डायरी छूने के लिए दी, देखने के लिए दी, पढ़ने के लिए दी। इस पॉकेट डायरी को अपने हाथों में लेकर मैं धन्य हो गया। दुर्भाग्य की बात यह है कि समय के साथ इस डायरी के पन्नों को कीड़ों ने खराब कर दिया है और इसलिए कुछ हिस्सा में समझ नहीं पाया। एक मसला और है, कुछ पन्नों पर अंग्रेजी में लिखा है और कुछ पन्नों पर उर्दू में। हालांकि दोनों ही भाषाओं में अशफाक उल्लाह की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर थी, पर मैं उर्दू नहीं पढ़ पाता। वर्षों पहले थोड़ी बहुत उर्दू भी पढ़ लिया करता था जोड़ जोड़ कर, पर अब नहीं। ये कॉलेज के दिनों की बात थी दोस्तों। तब उर्दू शायरी का शौक था, इसलिए बड़े बड़े शायरों की गज़लें नज़में पढ़ने के लिए थोड़ी बहुत उर्दू भी सीख ली थी। खैर, किसी उर्दू के आलिम से उन पन्नों का तर्जुमा करवाकर उर्दू में क्या लिखा था अशफाक उल्लाह ने, किसी दिन आपके साथ ये भी साझा करूंगा। अभी बिना समय गंवाए देख लेते हैं वे पन्ने जिन पर उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है। यह है पहला पन्ना। चलिए देखते हैं क्या लिखते हैं अशफाक। The idle pass through life living as little trace of their existence as foam upon the water or smoke upon the air। अर्थात कर्महीन लोग जब इस दुनिया से जाते हैं तो उनके जाने के बाद उनके नाम इतनी जल्दी मिट जाते हैं जितनी जल्दी पानी के ऊपर की झाग मिट जाती है या हवा में धुआं मिट जाता है। पर दोस्तों, अशफाक तो वो काम करके गए हैं कि उनका नाम तो हमेशा के लिए स्वर्णाक्षरों में लिखा गया, कभी नहीं मिट सकता। वे आगे जो लिखते हैं वो स्पष्ट नहीं है। पन्ने का कुछ हिस्सा कीड़े खा गए हैं। युवाओं के नाम संदेश है, इतना जरूर नजर आता है। वे लिख रहे हैं, आखिर का जो दिखाई दे रहा है, डोंट डू young men do, failed, retired, depressed, to mope and whine in a corner, but pluckily set yourself to work। कुल मिलाकर जो अर्थ बनता है वो ये कि युवाओं को असफलता से हार कर एक कोने में उदास बैठकर कराहना नहीं है, बल्कि दृढ़ निश्चय के साथ काम में जुट जाना है। और ये है पेज 2। इसके ऊपर टाइटल लिखा है फॉर चिल्ड्रन एंड फ्रेंड्स। इस पेज पर अशफाक उल्लाह ने अंग्रेजी में कविता के माध्यम से मां भारती के दर्द को बयान किया है। हम जानते हैं कि अशफाक उर्दू के बड़े अच्छे शायर थे, पर यहां उन्होंने अंग्रेजी में कविता लिखी है। चलिए पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओह माई इंडिया, ओह माई मदर,
ओह माई नर्स, ओ कंट्री माइन, वाई डिसेबल्ड आर दाई ट्रेस, लस्टरलेस दाई लुक्स डिवाइन। अर्थात ए मेरे भारत, ए मेरी माँ, ए मेरा पालन पोषण करने वाली, ए मेरी मातृभूमि, तेरे केश इतनी बुरी तरह क्यों उलझे हुए हैं? तेरे चेहरे का तेज कहाँ चला गया? अशफाक व्यथित हैं कि उनकी मातृभूमि की हालत इतनी खराब है। वे आगे लिखते हैं, वाई फॉर दाई सीट सो लोनली डियर, वाई फॉर दाई, फिर कुछ मिट गया, टैटर्ड गेयर। हालांकि एक दो शब्द मिट गए हैं, पर जितना समझ में आया वे कहते हैं, ए माँ, तू इतनी अकेली क्यों है? तेरे कपड़े तार तार क्यों हैं? दोस्तों, अपनी माँ की इतनी दयनीय स्थिति देखकर दुखी हैं अशफाक, और फिर माँ को विश्वास दिलाते हैं अगली पंक्तियों में, जब वे लिखते हैं, When the 300 million voices sing in a chorus, mother dear। यहां कोरस की स्पेलिंग सही नहीं है, पर जैसा लिखा है और कोई मतलब बनता नहीं है, वे कोरस लिख रहे हैं। क्या लिखते हैं? When the 300 million voices sing in a chorus, mother dear, there is no shame, there is no pain, there is no grief, no sorrow's hand, when the 300 million voices sing in a chorus, motherland। अर्थात ऐ मेरी प्यारी माँ, जब तेरे 30 करोड़ बच्चे मिलकर तेरी वंदना करेंगे, तेरे गीत गाएंगे, तो शर्म कैसी? कोई दर्द नहीं होगा, कोई दुख नहीं रहेगा, कोई गम नहीं बचेगा। इससे आगे अशफाक भारत की महानता की चर्चा करते हैं। वे लिखते हैं, देयर अरोज लॉर्ड बुद्धा ग्रेट, हु ओपन्स निर्वान्स गेट अबाव, half the world kneels before him, worshipping there in reverent love। अर्थात ऐ भारत मां, तेरी कोख से महान भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, जिसने निर्वाण के द्वार खोल दिए। आज आधा विश्व उसके आगे प्यार और सम्मान से सजदा करता है। और इसके आगे पेज 3, जहां अशफाक लिख रहे हैं, किंग अशोका स्प्रेड हिज डीड फ्रॉम गंधारा टू, ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा है। आर देन नॉट देयर कंट्री मदर ऑफ दाई गॉड्स दाई होली फेम। हालांकि अर्थ पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, फिर भी जैसा समझ में आता है वे कह रहे हैं, माँ, तेरी कोख से जन्मे भगवान बुद्ध को आदि दुनिया सजदा करती है। ये पिछले पेज पे लिखा था उन्होंने। इसी को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि सम्राट अशोक ने उनके महान संदेश को, किनके महान संदेश को? भगवान बुद्ध के महान संदेश को। सम्राट अशोक ने उनके महान संदेश को दूर दूर देशों तक फैलाया। तेरी कोख से जन्मे देवताओं के कारण तेरी पवित्र ख्याति उन सब देशों तक फैल गई। कुल मिलाकर अशफाक भारत के महान अतीत को याद करते हैं कि कभी यह देश विश्व गुरु था। आगे उन्होंने जो लिखा है वो स्पष्ट नहीं है, पर जितना समझ में आया वे लिखते हैं, पहला कुछ मिटा हुआ है, दाई लाइट डिवाइन वैनिश्ड, फिर मिट गया, दाई डेज आर डार्क एज नाइट, फिर मिट गया, अवे इन ग्लोरी शाइन इन लस्टर फ्रेश एंड ब्राइट। अर्थात माँ, तेरा दिव्य प्रकाश खो गया, तेरे दिन रातों की तरह अंधेरे हैं, तेरे दिन पुनः रोशन होंगे, तेरी खुशहाली लौटेगी। आगे अशफाक लिखते हैं, देन आर वी एंड नॉट मेयरली शीप, वी विल रिवाइव दाई ग्लोरी ग्रैंड। वे कहते हैं, ऐ मां, हम तेरे वीर सपूत हैं, तेरे बहादुर बेटे हैं, हम भेड़े नहीं हैं, हम तेरा खोया वैभव वापस लेकर आएंगे। और इसके आगे अशफाक लिखते हैं, ओ माई गॉडेस, ओ माई लाइफ सोल, ओ माई हेवन, माई मदरलैंड, देयर इज नो शेम, देयर इज नो पेन, देयर इज नो ग्रीफ, नो सोरोज हैंड, व्हेन द 300 मिलियन वॉइसेस सिंग इन अ कोरस मदरलैंड। अर्थात ऐ मेरी देवी माँ, मेरी जीवात्मा, मेरी जन्नत, मेरी मातृभूमि, जब तेरे 30 करोड़ बच्चे मिलकर एक साथ तेरी वंदना करेंगे तो शर्म कैसी? तब कोई दर्द नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा, कोई गम नहीं बचेगा, सब कष्ट मिट जाएंगे। दोस्तों, अशफाक 30 करोड़ भारतवासियों की बात कर रहे थे
जो उस समय अखंड भारत की कुल जनसंख्या थी। अशफाक जाति मजहब की संकीर्णता से ऊपर उठकर एक साथ वंदे मातरम का आह्वान करते हैं, मां की वंदना का आह्वान करते हैं। इस पेज के अंत में उनके हस्ताक्षर हैं, ए वारसी, अशफाक वारसी। वारसी उनका तखल्लुस था जिस नाम से वे कविता करते थे, गजलें लिखते थे। और दोस्तों इसके आगे है पेज 4। यहां वे सीरियल नंबर डाल डाल कर लिखते हैं। सीरियल नंबर 1 पर लिख रहे हैं, A man should be cheerful and satisfied even in those circumstances when there is death before him, as I do। अर्थात मनुष्य को मृत्यु के समय भी प्रसन्न और संतुष्ट रहना चाहिए जैसे मैं हूं। दोस्तों जेल में अशफाक का वजन बढ़ गया था और यह इसलिए था क्योंकि वे मृत्यु के भय से दूर थे। सीरियल नंबर 2 पर लिखते हैं, A life is nothing but a dream and death is its result। अर्थात जीवन एक स्वप्न मात्र है और मृत्यु स्वप्न फल। अशफाक आध्यात्मिक प्रणेता की तरह बात कर रहे थे। वे उच्च कोटि के विचारक भी थे। दोस्तों सीरियल नंबर 3 पर लिख रहे हैं, लव एंड डेथ स्टैंड साइड बाय साइड। इफ यू लव एंड लव सिंसियरली टू अ सर्टेन थिंग देन बी प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। अर्थात प्रेम और मृत्यु साथ साथ चलते हैं। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और शिद्दत से प्रेम करते हैं तो मृत्यु के लिए तैयार रहें। कबीर का दोहा याद है ना? कबीर ने भी कहा था, प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेही रुचे शीश देई ले जाए। अर्थात प्रेम ना खेत में पैदा होता है, ना दुकान पर बिकता है। राजा हो या प्रजा, जिसे प्रेम की इच्छा हो जीवन को दांव पर लगाकर इसे पा सकता है। और गुरु ग्रंथ साहब में भी ऐसा ही लिखा है, जे तो प्रेम खेलन का चाव, सिर धर तली गली मेरी आव। अर्थात यदि तुम्हें प्रेम की इच्छा है तो अपने सिर को अपनी हथेली पर रखकर इस रास्ते पर चलना। अशफाक भी यही कह रहे थे। सीरियल नंबर 4 पर वे लिखते हैं, A lover's death is nothing but a complete satisfaction for him। अर्थात सच्चे प्रेमी की मृत्यु उसे पूर्ण संतुष्टि देती है। असल में अशफाक अपनी मनोदशा बता रहे हैं। अपनी मातृभूमि के प्रेम में वे फांसी चढ़ रहे थे और उन्हें इस बात का पूरा संतोष था कि जिस ध्येय के लिए वे कुर्बान हो रहे थे वो बहुत ऊंचा है। सीरियल नंबर 5 पर वे लिखते हैं, Patriotism brings with him all sort of troubles and pains, but a man who chooses it, all the trouble and pains become comfort and ease for him। That is why we are cheerful up to our end। अर्थात देश प्रेम अपने साथ सभी प्रकार के संकट और कष्ट लाता है, लेकिन जो व्यक्ति देश प्रेम का चुनाव करता है उसके लिए सभी संकट और कष्ट सुख तथा आराम में बदल जाते हैं। इसीलिए अपने अंतिम समय पर भी हम प्रसन्न हैं। वे आगे लिखते हैं, ओनली फॉर द लव ऑफ कंट्री आई सफर्ड सो मच। अर्थात अपने देश के प्रेम में मैंने ये सब कष्ट सहे हैं। और वे स्वयं तक ही नहीं रुकते, वे अगली पीढ़ी से भी उसी मार्ग पर चलने का आह्वान करते हैं। सीरियल नंबर 7 पर वे लिखते हैं, There is no desire, if there is only one to see you, my children, struggling for the same end for which I am expected to be finished। अर्थात कोई इच्छा नहीं बची है, और यदि बची है तो वो ये है कि मेरे बच्चों, तुम भी उसी महान लक्ष्य के लिए अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दो जिसके लिए मैं मिट रहा हूं। और दोस्तों इसके बाद है पेज 6 जो शुरू होता है सीरियल नंबर 8 से। यहां अशफाक लिखते हैं, ब्रदर्स एंड फ्रेंड्स विल वीप आफ्टर मी बट आई एम वीपिंग ओवर देयर कोल्डनेस एंड इनफिडेलिटी टुवर्ड्स आवर मदरलैंड। दोस्तों यहां उनका दर्द फूट पड़ा है। बहुत मर्माहत थे अशफाक। वे लिखते हैं, मेरे भाई और मित्र मेरे मरने के बाद रोएंगे और मैं आज रो रहा हूं मातृभूमि के प्रति उनकी उदासीनता और विश्वासघात देखकर।
कितना दर्द रहा होगा भारत के उस वीर बेटे के दिल में। और उनका अंतिम वाक्य था, अंग्रेजी में जो उन्होंने लिखा उसमें उनका अंतिम वाक्य था, वीप नॉट चिल्ड्रन, वीप नॉट एल्डर्स, आई एम इमोर्टल, आई एम इमोर्टल। अर्थात बच्चों मत रोना, बुजुर्गों मत रोना, मैं मरूंगा नहीं, मैं अमर हूं, मैं अमर हूं। सच में दोस्तों अशफाक अमर हैं। जब जब भारत में मातृभूमि पर मिटने वालों की बात होगी उनका नाम बड़े सम्मान से याद किया जाएगा। पर क्या इतना ही काफी है? क्या अशफाक के आदर्श देश प्रेम और बलिदान से कुछ प्रेरणा लेने की आवश्यकता नहीं है? जिन लोगों को वंदे मातरम बोलने पर भी आपत्ति होती है, क्या उन्हें अशफाक से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है? मजहब के नाम पर नफरत फैलाने वालों को क्या अशफाक को जानने समझने की आवश्यकता नहीं है? जरूर है। आज के लिए इतना ही। मां भारती के वीर सपूत अशफाक उल्लाह को उनके 125वें जन्मदिन पर शत शत नमन।